वहाँ हम, जहाँ हक वहाँ हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लग ऐसे रहा है जैसे एक ही बंदे को सलावत आती है, मिलके आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे आले मोहम्मद। सैयद के दरबार में, सैयद की नगरी में बैठने का हक अदा करें, बुलंद तर सलावत पढ़ें आले मोहम्मद की रात। तमाम मोमिन और मोमिनात जितने यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जश्न इस अंदाज से मनाया जा रहा है कि यकीनन अर्श वाले मुतवज्जे हो चुके होंगे कि फर्श पे पाकों का जश्न मनाया जा रहा है। सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा रखे। हर एक खुशी की महफिल का आगाज़, हर एक खुशी की तकरीब का आगाज़ तबरीक से होता है, मुबारकबाद से होता है। आज से बड़ी खुशी कोई नहीं, और इस खुशी की मुबारकबाद के लिए बस दो जुमले कहूँगा और अपने बयान को समेटने की जानिब आगे बढ़ जाऊँगा। सबसे पहले आपको और इस खुशी के हकीकी वारिस को मुबारकबाद देते हुए कहता हूँ, वजहुल्लाह का हिजाबुल्लाह से अक़द मुबारक हो। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। वजहुल्लाह का हिजाबुल्लाह से अक़द मुबारक हो। और अगर इस जुमले पर भी आप मुतवज्जे न हो सके तो फिर एक और जुमला कह देता हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाह का इन्नमा वलियुकुमुल्लाह से अक़द मुबारक हो। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। हाँ, ये वो जो मैंने आयात आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, ये सूरह मुबारक रहमान की आयतें हैं। 5 आयतें हैं मुसलसल, जिसमें इस अक़द का तज़किरा बयान किया गया है। तवज्जो फरमाइएगा, कितनी आयतें हैं? 5 आयतें। मरजल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत 19 से लेकर आयत नंबर 23 तक, 19 से लेकर सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 23 तक इस अक़द का तज़किरा किया गया है। मैं सिर्फ अगर इस अक़द की अददी बहसों पर आपके सामने गुफ्तगू करूं तो एक मजलिस नहीं, एक अशरा चाहिए, लेकिन बस इशारा करके चंद जुमले मुझे कहने हैं। मैंने कहा आयत नंबर 19 से ये सिलसिला शुरू होता है, मरजल बहरैन यल्तक़यान, और आयत नंबर 23 तक जाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 19 हासिल अदद क्या बनेगा? 9 और 1 10। 10 का हासिल क्या आएगा? 1। आखिरी आयत है 23वीं। 23 का आदद क्या बनेगा? 2 और 3 5। बस कहना इतना है, उस एक ने 5 मुकम्मल करने के लिए ये अक़द करवाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। उस एक ने 5 को मुकम्मल करने के लिए ये अक़द करवाया है। दूसरी बात, उस एक ने एक रहने के लिए इन्हें 5 बनाया है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, इस अक़द की सारी इल्लत ही यही है कि उसकी तौहीद महफूज रह जाए। कायनात में काश वक्त होता, सिर्फ 2 हस्तियां हैं कि जो ला शरीक हो सकती थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, साहिबान मारिफत तशरीफ फरमा। कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं जो ला शरीक हो सकती थी, एक खुदा, एक ज़हरा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अज़ान मोहतरम। सिर्फ 2 हस्तियां
सकती थी, एक खुदा और एक ज़हरा। यकीनन जहनों में सवाल पैदा हो गए होंगे, हम तो 14 को एक जैसा मानते हैं और आप उन 14 में से भी कह रहे हैं सिर्फ ज़हरा वो है कि जो लाशरीक हो सकती हैं। इन 14 में से 13 एक जैसे हैं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, 14 में से 13 एक जैसे हैं। उनमें सैयदा जुदा है। अगर किसी को शक हो, और ये बाकिर नकवी का अकीदा नहीं है जो बाकिर नकवी मिंबर पे बयान कर रहा है, ये 14 ने खुद अपना अकीदा बयान किया है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान पहुंचे थे तो वहां पे क्या इरशाद फरमाया था कि मेरा अल्लाह ये कह रहा है कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्री, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, वमन दाखल हिस्री आमना मिन अज़ाबी, जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से निजात पा गया। ये कहने के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया तो वह शर्त है वह शरूत है, उसकी एक शर्त है और उसकी कुछ शरायत है। ये शर्त भी तो शरायत में से होती है, लेकिन एक शर्त का तज़किरा अलग किया गया, फिर शरायत का तज़किरा अलग किया गया। 14 में से 13 शर्तें हैं, बतूल शर्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को जता जनाब सैयद को सलामत रहे। अल्लाह कहा है ना शर्त है वह शरूत है, तज़किरा ही अलग है। वजह क्या है? बतूल इन सब में जुदा है। और मैं पूरे चैलेंज से इस मेंबर पे ये कहने जा रहा हूं, इमाम ने पहले शर्त कहा फिर शरूत कहा। इसका मतलब यह हुआ 13 को मानने से पहले बतूल को मानना जरूरी है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को अता फरमाए। 13 को मानने से पहले बतूल पे ईमान रखना जरूरी है। और अगर कोई बतूल को छोड़कर 13 को भी माने, खुदा उस पर लानत करता। बतूल के बगैर, बल्कि जुमला बदल के कहूं, सख्त जुमले हैं और यहां भी माहौल सख्त है, बाहर भी माहौल सख्त है। बतूल ना हो ना रिसालत मुकम्मल होती है, ना इमामत मुकम्मल होती है। क्यों? जो चादर जिसके नीचे आए थे सारे सैयद, वहां रिसालत भी थी, इमामत भी थी, लेकिन तकमील का जुमला कब आया? जब बतूल चादर के नीचे आ गई, फिर कहा गया कि जब ये मुकम्मल हो गए तो फिर कहा गया। जनाब बताए मौला को जो कहता फरमाए, ये वो हस्ती का समेटू अपने बयान को, एक बोला शरीक हो सकता था, एक ये ला शरीक हो सकती थी। मैं जुमला बड़ी तेजी से कह के गुजर जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि किसके दिल में उतरेगा। घर जाके सोचना, बिस्तर पे सैयद फकीर की बात समझ में आ गई, वहां जाके दुआ कर लेना। मुझे पूरा यकीन है यहाँ शायद किसी एक बंदे की समझ में ये जुमला आ जाए तो वो मेरे लिए दुआ कर दे। जब वहां से ये पैगाम आया ना जिब्रील के जरिए, और रसूल पैगाम लेकर बतूल के पास आए और आके कहा बतूल मेरी शहजादी आपका अक्द करना है, तो नबी की बेटी ने जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, नबी की बेटी ने जवाब में फरमाया बाबा आप तो जानते हैं मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। हाय हाय, मुझे अक्द की जरूरत ही नहीं है। रसूल ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी तुझे नहीं उससे जरूरत है। हाय हाय, तुझे नहीं उसे जरूरत है, क्योंकि जब तेरा अक्द हो जाएगा तो तेरा कुफ आ जाएगा। जब जो कुफ किसे कहते हैं? हम सर को, बराबर को। जब तेरा अक्द हो जाएगा ना, तेरा कुफ आ जाएगा, बस वो अकेला ला शरीक रह जाएगा। उसकी वहदानियत को बचाने के लिए ये अक्द मुनक्किद करवाया गया। और बस दो नतीजे आपके सामने और सिमट गया मेरा बयान। जब ये अक्द हो रहा था, अब उस बीबी का अक्द, जिस बीबी को अक्द की जरूरत नहीं, जिस बीबी को लक़ब अल्लाह ने बतूल दिया है, बल्कि साहिबान मारिफत के लिए ही जुमला है, अगर वो समझ पाए इस बीबी का लक़ब नहीं सिफत बतूल है। लक़ब बतूल नहीं, इसकी सिफत बतूल है, इसका वजूद बतूल है, इसकी हकीकत बतूल है। जब रसूलुल्लाह ने आकर ये पैगाम दिया कि वो चाहता है कि उसकी वहदानियत को बचाने के लिए आपका अक्द हो जाए, अली आपका कुफ हो जाए, तो ये सब जुमला अगर कहूं तो ज़ाकिरीन उज़ाम तशरीफ फरमा है।
माहौल इनका है, घायल मैं हो गया। हाँ हाँ बस तो फरमाए। और मैंने आपके तसव्वुर से पहले मेंबर छोड़ दिया। रसूल की एक हदीस है, रसूल ने इरशाद फरमाया अगर अली न होते तो आदम से लेकर कयामत तक बतूल का कुफ्र न होता। अगर अली न होते तो आदम से लेकर कयामत तक बतूल का कुफ्र न होता। उर्दू जबान का जुमला है, जो उर्दू के लफ्जों और हरफों को समझते हैं बस उनके लिए जुमला कह के गुजरना चाहता हूं। अगर अली न होते, बतूल उस हकीकत का नाम है जिसके सामने अली अगर के साथ आता है। हाय हाय अल्लाह अकबर। उस अजीम तरीन हकीकत का नाम ज़हरा है जिसके सामने अली जैसा शहनशाह अगर के लफ्ज के साथ आता है। वो हकीकत काहिरा है बतूल। और जब याद होने जा रहा था समेट लिया मैंने अपने बयान को, क्योंकि शरीयत देने आया था ना ये खानदान, शरीयत पहुंचाने आया था। इस शरीयत के कवानीन को कयामत तक के लिए लोगों के सामने बयान भी करना था, बाकी भी रखना था। वो कानून बयान करने से पहले उस सामने बैठे हुए एक दोस्त को देखकर मुझे, जो मेरे जिम्मे ड्यूटी लगी थी, वो ड्यूटी भी आपके सामने बयान करता चलूं। इस अक़्द की अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा कि तशहीर हो। तवज्जो फरमाइएगा। जितने दोस्त वो दूर बैठे हुए हैं, कब्रों के साथ बैठ के बंदों ने क्या बोलना, तवज्जो ही कर ले तो वही काफी है। ये वो अक़्द है कि जिसकी अल्लाह ने तशहीर चाहिए, और उस तशहीर के लिए खुदा ने फर्शी नहीं अर्शी नुमाइंदा भेजा। सलामत है मौला को अता फरमाए। हाँ, बहुत सारे लोग रसूल के पास पैगाम लेकर आते रहे और रसूल जवाब में एक ही लफ्ज कहते रहे, मेरी बेटी का इख्तियार मेरे पास नहीं अल्लाह के पास है। और जब ये कहते थे कि इख्तियार, जिसका इख्तियार मोहम्मद जैसे बाइख्तियार के पास न हो उसे बतूल कहा जाता। अल्लाह अकबर। इसका इख्तियार मेरे पास नहीं बाबूजी, इसका इख्तियार खुदा बंदे आलम की जाते करामी के पास है। तो सारों ने इकट्ठे होकर आपस में खुसर खुसर करते हुए जुमला कहा, अगर इख्तियार अल्लाह के पास है ना, फिर देखते हैं वो क्या करता है, फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। रसूल ने उनकी आवाज को सुना और फिर उसकी जानिब देख के कहा, ये देखना चाहते हैं कि तू क्या करता है। उसने फैसला किया कि मैं इस अक़्द की अपने तरफ से होने की ऐसी तशहीर करूंगा कि जमाना देखेगा कि कौन कौन कहां कहां किस किस अंदाज में इस अक़्द को देख रहा है। मेरी निगाहें तो हर जगह पे काम नहीं कर रही। यकीनन आज भी एक अर्श पे भी कैमरा लगा हुआ होगा जो आप में से हर एक चेहरे की तस्वीर बनाकर आज के दौर के वारिस को पेश करेगा कि आपके जद का निकाह था, जरा देखिए तो सही कौन कितना खुश है। सलामत है मौला को अता फरमाए। तशहीर का बंदोबस्त हुआ कि खुदावंद आलम ने तमाम अर्शी सयारों में यह ऐलान किया, तुम में से कौन है जो बतूल के निकाह का पैगाम लेके जाए। तवज्जो। चांद आगे बढ़ा और उसने कहा, मेरा इस घर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं पैगाम लेके चला जाता हूं। आवाज़ कुदरत आई, आज कोई ऐसा ना जाए जिसके चेहरे पे कोई दाग हो। अल्लाह अकबर। सलामत है मौला को अता फरमाए। आज कोई ऐसा ना जाए जिसका चेहरा दागदार हो। सूरज आगे बढ़ा और उसने बढ़ के कहा, मेरे अल्लाह मैं इन सबसे ज्यादा रोशन हूं, मैं चला जाता हूं। आवाज़ कुदरत आई, आज किसी ऐसे का भी कोई काम नहीं जो जल रहा हो। किसी जलने वाले का भी आज कोई काम नहीं। अल्लाह जाने क्या खूबी थी सितारा ज़ोहरा में। उसकी जानिब इशारा करके कहा, तू जमीन में चला जा। और मैं पूरे चैलेंज से आपके सामने ज़ोहरा को भेजने की इल्लत बयान कर देता हूं। जो ज़ोहरा को भेजा गया ना, उसकी कसम खुदावंद आलम ने खाई और कसम में बता दिया कि इसे भेजा किस लिए है। क्या कसम है? वन नज्म इज़ा हवा, मुझे सितारे की कसम, जब वो पेशानी के बल उतरा और पेशानी के बल उतरने को सजदा करना कहते हैं, अल्लाह ने अर्श में से भी उसे चुना जो इनके दर पे सजदा रेज हो जाए। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। जो इनके दरवाजे पर सजदा रेज हो जाए। और जुमला बदल के कहूं, उसका इंतखाब किया गया जो इनके दर को अर्श समझ के उतरा, जो इनके दरवाजे को
असनान अकबर साहब का एक पूरी नज़म है कि अज़ल से लिखा है, दर आसमान में कुन फयकून, अली का खानदान है, खानदान कुन फयकून, चले जो तेग कुल्लु मन अलैहा फान। अली की तलवार के बारे में, चले जो तेग कुल्लु मन अलैहा फान, उठे कदम तो चले कारवाने कुन फयकून। और अगला मिसरा जान कुर्बान करने का दिल करता है, जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को लौटे का फरमा। दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा। दरे अली पे आया क्यों है? अर्श वाला, बज़ाहिर फर्श पे आया, लेकिन किस लिए आया? दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून। सलामत रहे, मौला को लौटे का फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत करते, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून। तो ये तशहीर का बंदोबस्त था कि सितारा वहां से चला। जब वहां से चला तो यहां तस्बीह शुरू हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 दफा अल्लाह अकबर कहा गया तो सितारा दहलीज़े अली तक पहुंच गया। तवज्जो, 34 दफा अल्लाह अकबर कहा गया। इसीलिए आपके लिए भी ये हुक्म है कि कभी किसी बुलंदी से नीचे आ रहे हो तो अल्लाह अकबर का वेल्ड करते रहे। और अगला जुमला अगर समझ लो, जब सितारा दहलीज़े अली पे सजदा रेज हो गया तो बतूल की तस्बीह से लफ्ज आने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? शुक्र का कलमा है। आज तो दुनिया को पता चला सजदे की जगह कहां है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, सितारा वापस चला, सुभान अल्लाह की तस्बीह शुरू हुई, अपने मकाम तक पहुंचा, 33 दफा सुभान अल्लाह मुकम्मल हुआ, सितारा मकाम पे पहुंचा, तस्बीह ज़हरा मुकम्मल हुई। सितारा अपनी मंजिल पे पहुंचा, तस्बीह ज़हरा मुकम्मल हुई। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों से कहा था कि अल्लाह का कसीर जिक्र किया करो, अल्लाह का कसीर जिक्र किया करो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कसीर जिक्र किया करो, जिसका कलीले हाथे में नहीं आता वो कह रहा है मेरा कसीर जिक्र किया करो। किसी ने मेरे 6वें इमाम से पूछा, मौला उसका तो कलीले हाथे में नहीं आता, वो कह रहा है कसीर जिक्र करो, तो क्या करे? इमाम ने फरमाया, नमाज के बाद मेरी दादी ज़हरा की तस्बीह बढ़ा करो, अल्लाह जिक्र कसीर समझता है। सलामत रहे, मौला आपको दाता फरमाया, जनाब सैयद आपको सलामत। अल्लाह उसे जिक्र कसीर समझता है। तो ये तशहीर थी इस निकाह की, जो ड्यूटी थी वो मुकम्मल करो। तशहीर बड़ी जरूरी है। और आज के इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, ये दौर ही मीडिया का दौर है। जरा आप अपने मुतवाजियों पर नजर दौड़ाएंगे ना, आपको नजर आएगा कि हर जगह मीडिया पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और नौजवान नस्ल के पास तो वक्त ही नहीं सिवाय इसके कि हाथ में मोबाइल उठाकर मीडिया देखते रहते हैं, या घर में बैठकर टेलीविजन देखते रहते हैं। हमारे भी आज के दौर की जरूरत है कि हमारा भी अपना, खास तौर पे उनका कि जो विलायत पहुंचाना चाहते हैं, जो विलायत मनवाना चाहते हैं, जो विलायत लोगों के दिलों में रासख करना चाहते हैं, उनका भी अपना कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। इसी जरूरत को महसूस करते हुए आपकी इसी बस्ती के सैयद जनाब सैयद आमिर कासमी साहब ने एक टेलीविजन चैनल का सिलसिला शुरू किया है, टीवी 110 के नाम से, जहां हक वहां हम। इस टेलीविजन का मोटिव है, काम इनका यह है कि लोगों के दिलों में अली की विलायत पहुंचाना। हाँ, क्योंकि हमारे जिम्मे पहुंचाना है, मनवाना नहीं। लेकिन जो जिम्मे है वो काम तो करते रहे। और ये जिम्मे किसने लगाया है? रसूल ने गदीर के खुतबे में आपके जिम्मे अली पहुंचाना लगाया था। खत्म हो गया मेरा बयान। रसूल ने गदीर के खुतबे में आपके जिम्मे अली पहुंचाना लगाया था। हमें एक ही जुमला सुनाकर दुनिया वाले खुश हो जाते हैं और हम भी खुश होकर नारा लगा देते हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। मेरे पास जो किताबें मौजूद हैं उनमें से कम अज कम जो सबसे छोटा खुतबा है वो 44 सफ़ों पर है। कितने सफ़ों पर? 44 सफ़ों पर, 44 पेजेस। और अजब बात चौधरी साहब मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, किबला रिजवी साहब, उन 44 सफ़ों में से 4 सफ़ों पर अल्लाह की तौहीद है,
40 सफ़ों पर नबी की जबान से अली के फज़ाइल है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। यानी 1 गुना बयान तौहीद, 10 गुना बयान विलायत। आज के बाद हमसे नहीं, मुस्तफ़ा से सवाल करो, उसने तौहीद से ज्यादा विलायत क्यों पढ़ी है? उसमें रसूल ने मन कुन तो मौला कहने के बाद, खत्म हो गया मेरा बयान, मन कुन तो मौला कहने के बाद रसूल ने इरशाद फरमाया तमाम मजमे से फबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद है वो उसे जो नहीं मौजूद अली बताए। जो मौजूद है वो उसे कि जो नहीं मौजूद अली बताए। और अगला लफ्ज़ रसूल ने इरशाद फरमाया वालिदुल वलद, हर बाप पे वाजिब है वो अपने बेटे को अली बता के जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को जो कहता फरमाया, हर बाप पर वाजिब है। आपने अपने बेटे को पीएचडी करवा दी लेकिन अली नहीं बताया, आपने कुछ नहीं किया। रसूल की तरफ से आपके जिम्मे है अली बता के जाए। हर बाप पे वाजिब है, इसीलिए ये टीवी चैनल काम कर रहा है, हर बाप पे वाजिब है कि बेटे को अली बता के जाए। या रसूल अल्लाह, हर बाप पे क्यों वाजिब है कि वो बेटे को अली बता के जाए? भाई नहीं, रसूल की आवाज आएगी, जिस तरह बारिश न हो तो फसल खराब हो जाती है, अली न बताया जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। सलामत रहे मौला को जो कहता फरमाया, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। इसलिए ये अली बताना जरूरी है। इसी बताने के लिए इस टीवी चैनल का इंतजाम किया गया। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक ये पैगाम विलायत पहुंचता रहे। खत्म हो गया मेरा बयान। अब जनाब सैयदा और रसूल ने आकर बतूल से ये कहा, मेरी बेटी, शरीयत ये है कि हक महर मुकर्रर किया जाए। आप बताइए कि आपका हक महर क्या होना चाहिए? शराफत की तहजीब के मुताबिक नबी की बेटी ने कहा, बाबा जो फैसला आप फरमा दें वही फैसला हमें मंजूर है। रसूल ने फरमाया, मेरी शरीयत है और अगर आज मैंने ये काम किया तो ये क़यामत तक के लिए मेरी सुन्नत हो जाएगी कि बाप बेटी का हक महर तय कर दे। लेकिन मेरी शरीयत में ये हक खुद मस्तूर को दिया गया है कि वो अपना हक महर खुद तय कर सकती है। इसलिए मेरी बेटी अपना हक महर खुद बताइए। कहा, बाबा अगर ऐसा ही मामला है तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, रिश्ता आया किसकी तरफ से है? तवज्जो जाने वाला, सिमट गया मेरा बयान, 1 या 2 मिनट की जहमत। रिश्ता आया किसकी तरफ से है? रसूल ने फरमाया, आया खुदा की तरफ से है। आया खुदा की तरफ से है। कहा, अगर खुदा की तरफ से है तो फिर खुदा को कहिए कि वो खुद हक महर बयान फरमाए। जिब्रील आए और उन्होंने आके कहा, खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि कायनात का सारा नमक अल्लाह आपके हक महर में लिख रहा है और आज के बाद जो आपका वफादार नहीं होगा वो नमक हराम कहलाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी की बेटी की जबान से ये लफ्ज निकले, लफ्ज न हो तो मैं मुजरिम, मैं इस पे राजी नहीं। तवज्जो, मैं इस पे राजी नहीं। जिब्रील गए और फिर पलट के आए। क्या खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, पूरी जमीन का तमाम पानी आपके हक महर में है। नबी की बेटी ने फिर इरशाद फरमाया, मैं इस पे राजी नहीं। जिब्रील फिर गए और पलट कर आए। कहा, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, दुनिया का सारा अनाज आपके हक महर में है। बतूल ने फरमाया, मैं राजी नहीं। आपके सुनने पे मैं भी राजी नहीं। गया जिब्रील गया और फिर पलट कर आया। कहा, खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है, सारी जमीन आपके हक महर में। बतूल ने फरमाया, मैं राजी नहीं। आखिरी जुमला सुन लेना और जैसे हक है अगर अदा कर सको तो मैं इजाजत चाहूंगा। सारी जमीन आपके हक महर में। बतूल ने फरमाया, मैं इस पे राजी नहीं। जिब्रील फिर गया और पलट के आया। कहा, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, जमीन व आसमान सारे हक महर में हैं। बतूल ने फरमाया, मैं इस पे राजी नहीं। अब जो जिब्रील गया और कांपते हुए पलट कर आया, कहा, खुदावंद आलम कह रहा है, बतूल सारी खुदाई
तेरे हक महर में मैं लिख रहा हूं। और जवाब फिर आया, मैं राजी नहीं। तवज्जो है, मैं राजी नहीं। अब जिब्रील गया और पलट कर आया, का खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है, मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ दे चुका हूं और आप अभी भी राजी नहीं, तो फिर आप खुद बताएं कि आपको हक महर में क्या चाहिए। बतूल ने अपने बाबा के सामने सर झुका के कहा, बाबा जिब्रील से कहो, खुदा से जाके कहे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे अली के शियों की शिफात लिख दे।